आज मैं आप सभी के लिए पनीर 65 की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि 10 से 15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। इस रेसिपी को बनाने के लिए 500 ग्राम पनीर लिए हैं और पनीर को हम इस तरह से चौकोर पीस में काट लिए हैं। पनीर 65 बनाने के लिए जब भी पनीर का चुनाव कीजिए तो ध्यान में रखिएगा कि इसमें ज़्यादा पानी ना हो। पनीर में बाज़ार में ऐसे जो ताज़ा पनीर लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पनीर में पानी रहता है और पैकेट वाला पनीर में बहुत कम रहता है। मान के चलिए कि उसमें पानी रहता ही नहीं है, लेकिन पैकेट वाला पनीर जो होता है वो हार्ड होता है और ताज़ा पनीर सॉफ्ट होता है, जिससे इसका पनीर 65 बहुत ही टेस्टी बनता है। पनीर से पूरी तरह से पानी सुखाने के लिए क्या करेंगे कि इसे पहले पीस में काट लेंगे। इसके बाद टिश्यू पेपर में लपेट कर 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो सारा पानी सूखा जाएगा पनीर का। और टिश्यू पेपर नहीं है तो इस तरह से साफ़ सुथरा किचन का टॉवल ही ले लीजिए और इसी में इस तरह से लपेट के 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा तो सारा पानी पनीर से सूखा जाएगा और ये पनीर 65 बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम भी इसे 30 मिनट के लिए इसी तरह किचन टॉवल में ही लपेट कर छोड़ दिए थे। अब पनीर को एक ऐसे बर्तन में डालेंगे जिसमें कि सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला सके। इसके लिए बड़ा बाउल ही अच्छा रहेगा। अब एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें सभी मसाले को मिला लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए हैं। ये थोड़ा कम तीखा होता है और इससे इस रेसिपी में कलर अच्छा आता है। और आधी टीस्पून हल्दी पाउडर लिए हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिए हैं और आधी टीस्पून ही जीरा पाउडर लेंगे। साथ में फ्रेश दरदरा किया हुआ काली मिर्च आधी टीस्पून लेंगे और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। तो हम यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लिए हैं और साथ में 1/3 कप मैदा लेंगे और 1/3 कप ही कॉर्न स्टार्च लेंगे, कॉर्नफ्लावर। मैदा और कॉर्न स्टार्च वज़न में 80-80 ग्राम है। अब इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लेंगे। इन सभी सामग्रियों को डायरेक्ट पनीर में भी डालकर मिला सकते थे, लेकिन उस तरह से बराबर नहीं मिल पाता है। नमक और सभी मसाले अच्छे से नहीं मिल पाता है और इस तरह से मिलाने से सभी पीसेस में मसाले और कॉर्न स्टार्च भी अच्छे से मिल जाएगा। अब पनीर में हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये 3 टीस्पून है, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून हरी मिर्च। अब सारे मिलाए हुए कॉर्न स्टार्च और मसाले को इसमें डालेंगे और मिलाएंगे, हल्के हाथ से मिलाएंगे जिससे कि पनीर का पीसेस टूटे भी नहीं और अच्छे से ये सभी सामग्रियों को मिला भी सके। तो इस तरह से धीरे धीरे मिलाएंगे। 1-1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालेंगे और मिलाते जाएंगे जिससे कि सभी पीसेस पर अच्छे से ये लिपटा जाए। इसमें ज़रा भी पानी यूज नहीं होता है, फिर भी बहुत ही अच्छे से इसमें सभी सामग्रियाँ लिपटा जाता है और बहुत ही इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही ये क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और जब तलिएगा तो ज़रा भी मसाले निकल कर तेल में नहीं आता है। तो देखिए हम इसे किस तरह से मिला रहे हैं। आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। इस तरह से टॉस करके मिला लेंगे। अगर चम्मच से मिलाने में दिक्कत हो तो हाथ से भी मिला सकते हैं और हल्के हाथ से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से सारे पीसेस में कॉर्न स्टार्च लिपट गया है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही दही डालेंगे। दही कोई भी ले सकते हैं, खट्टी भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस इतना ही डालेंगे। और जो बचा है कॉर्न स्टार्च उसे भी डाल लेंगे और फिर से इसे मिलाएंगे। अगर दही और नींबू का रस पहले डाल देते तो पनीर गीला गीला हो जाता और सभी सामग्री और कॉर्न स्टार्च डालते तो अच्छे से नहीं चिपकता और इस तरह से पूरा बराबर चिपक जाता है। मिलाने के बाद इस तरह से पनीर तैयार हो गया है। अब इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, इसके बाद फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गया। अब तेल को पूरा हीट गरम कर लेंगे, धुआंधार नहीं लेकिन पूरा हीट गरम कर लेंगे और गैस फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे। फिर एक एक करके पनीर के पीसेस को डालेंगे। एक बार में सारे पनीर को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तल लेंगे जिससे कि ये बराबर भी तल पाए और क्रिस्पी भी हो पाए।
डालते के साथ इसे ज़रा भी टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे, इसके बाद ही इसे चलाएंगे। थोड़ी देर बाद इसे पलट लेंगे, एक तरफ से जब थोड़ा सा सीख जाए इसके बाद, और इस तरह से चलाते हुए ही इसे फ्राई करेंगे, जिससे कि चारों तरफ से बराबर ये अच्छे से फ्राई हो और अच्छे से क्रिस्पी हो। देखिए एक बैच तैयार हो गया। इसे तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट ही लगेगा। कॉर्न स्टार्च है जो कि बहुत ही जल्दी इसे क्रिस्पी कर देता है। और इसे हम एक जाली वाले छन्नी से छानेंगे, जिससे कि ये कम चिपचिपी बने। और देखिए तेल में मसाले ज़रा भी नहीं निकले हैं, तेल एकदम फ्रेश है। इसी तरह से बाकी और जो पनीर है उसे भी फ्राई कर लेंगे। इस पनीर को इसी तरह से भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन और इसमें चटपटा बनाने के लिए और थोड़ा सा इसमें इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे तो ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए सारे पनीर को हम तल लिए और आप लोग आवाज़ सुनिएगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। अब बढ़ते हैं इसमें तड़का लगाने के लिए, जिसके लिए आप फ्राई पैन में 1 टीस्पून सरसों तेल डालेंगे और साथ में थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून गोटा जीरा डालेंगे और 10 से 12 लहसुन के कली को बारीक चॉप करके डालेंगे। 1 इंच अदरक को बारीक चॉप करके डालेंगे और 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डालेंगे। इन सभी को कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। 8 से 10 सेकंड के लिए ही पकाएंगे, जिससे कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे इसी तरह से थोड़ी सी चला देंगे 2 से 4 सेकंड के लिए। ध्यान रखिएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जले नहीं तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फिर इसमें 1 मीडियम प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे और इसे भी कुछ सेकंड के लिए ही भूनेंगे। अब गैस फ्लेम को हाई कर देंगे और बारीक काटे हुए थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डाल देंगे। प्याज और शिमला मिर्च इस रेसिपी में बहुत ही टेस्ट को बढ़ा देता है और इन दोनों को कुछ सेकंड के लिए ही भूनेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और थोड़ा सा इसका क्रंचनेस बना रहे। तो इस तरह से इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर 30 सेकंड के लिए ही भून लेंगे। अब डालेंगे 1 बड़े चम्मच टमाटो केचप और 1 बड़े चम्मच ही सोया सॉस डालेंगे और 1 बड़े चम्मच ही चिली सॉस डालेंगे। ये तीनों सॉस में नमक रहता है, तो ऊपर से नमक ऐड मत कीजिएगा। और इस सॉस को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। सोया सॉस को थोड़ा देर पकाने से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है, ज़्यादा देर नहीं, बस 8 से 10 सेकेंड ही सोया सॉस को पकाइएगा। इसके बाद तले हुए पनीर को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। गैस फ्लेम अभी हाई ही है और इसे लगातार इस तरह से चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे कि पनीर गर्म भी हो जाए और इसका क्रंचनेस बना भी रहे, सॉफ्ट ना पड़े। अगर आप लोग को मेरा ये पनीर 65 बनाने का तरीका पसंद आया है तो मेरे वीडियो को कीजिए एक लाइक और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब इसके ऊपर से फ्रेश धनिया के पत्ते डाल देंगे। लीजिए पनीर 65 तैयार हो गया। स्टेप बाय स्टेप बताने से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनी है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।